और नाम चूर्ण प्रजा उनसे बहुत सुखी थी। राजा भी बहुत प्रजा को प्यार करने वाला था। नगर में सभी लोग राजा का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन राजा के अंदर एक दोस्त था। कि दोस्त क्या कि सवेरे नित्य शिकार खेलने जाना और वन में विचरण करने वाले जो जीव जंतु थे वन के, उनके शिकार करना यानी हत्या करना राजा का प्रतिदिन का काम था। और हत्या जो बिना लक्ष्य के की जाती है या बिना आवश्यकता के, उसका कोई लक्ष्य नहीं, सैकड़ों मार डाले मृत को। तो कई ये पाप कर्म करता था। एक दिन क्या हुआ, राजा एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल में बहुत अंदर तक चला जाता है। हिरण तो कहीं झाड़ी में छिप गया, राजा मार्ग भटक गया। अब अपने नगर हो गई दोपहर, अपने नगर कैसे पहुंचे, विचार करने लगा चलो पेड़ चढ़ के देखते कहीं शायद जलाद हो, सरोवर हो, नदी हो, तो अपने घोड़े पानी पिलाएंगे, हम भी पानी पिएंगे, हाथ मुंह स्नान जो करना वो भी कर लेंगे और सुस्ता लेंगे। जब शाम समय होगा तब अपने नगर की तरफ चलेंगे। दोपहर में थोड़ा ढलने दो। विचार किया, सरोवर भी दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा, वट वृक्ष। वहां पर जाकर घोड़े को बांध देता है, सुस्ताने लगता है। तभी दूसरी तरफ देखता है कि कुछ ग्वाल बाल बैठे हैं। और वे ग्वाले कैसे हैं, प्रभु के भक्त हैं परम। आज वो ग्वाले बैठे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। और ग्वालन का तो पूजन अजीब ही तरीका को, वन का पूजन वैसे भी घर से 10 गुना फल मंदिर में पूजन करने का, और मंदिर से 10 गुना फल गंगा तट संगम या तीर्थ स्थान पे, और तीर्थ स्थान से भी 10 गुना ज्यादा फल जंगल यानी वन में करो, और वन से 10 गुना ज्यादा फल पहाड़ हो वन पे हो, और उससे भी फिर 10 गुना ज्यादा फल मरगट यानी शमशान घाट पर, और फिर 1000 गुना फल बद्रीनाथ। ये पूजा का फल है कि सबसे ज्यादा फल बद्रीनाथ में मिलता है। आज जैसे ही देखा तो कैसे कर रहे थे, और पूजन कैसे कर रहे थे कि आधे तो पूजा कर रहे थे, आधे प्रभु भजन गा रहे थे, आधे नाच रहे थे। ऐसे सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था। बड़े प्रसन्नता से पूजन करते थे। राजा ने ना वहां से प्रणाम किया बैठे बैठे कि तुम जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हो मैं यहीं से नमन करता हूँ, राजा के करना चाहिए था, राजा नहीं किया। कथा के समापन के बाद जब बोलो राजा को प्रसाद देने आए तो मन में विचार किया, एक राजा के हम बताओ, ये पूरा हम राजा कहाँ, एक राज्य के मालिक कहाँ, ये गाय बछड़ों के चराने वाले ग्वाले, मैं क्या इन्होंने वन में तैयार किया होगा, मैं इनका ग्रहण कर लूं। प्रसाद को छोड़कर आए। सूत जी कहते नगर में आए, जल देखा कि भयंकर आग लगी थी, जलकर सब नष्ट हो गया। बड़ा चिंतित हुए। मंत्रियों से कहा कि सुबह मैं सब कुछ ठीक छोड़ के गया था, अचानक ये कैसे हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज मानो न मानो वन में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। बोले हमसे गलती? बोले हाँ। कहीं हमसे गलती क्यों होगी? कि ये गलती प्रभु ऐसी भई है कि जैसे आग लगी हम लोग उसमें जल डालते थे और जल की जगह वो आग घी का काम करती थी और आग बढ़ती थी, पूरा नगर साफ हो गया। राजा को तुरंत जैसे ही याद आ गई कि हाँ जो गोपगढ़ पूजन करते थे, हमें लगता है देवता बहुत बड़ा है, सच्चा है, बल का देवता है, मैं वहीं जाना चाहूंगा। आज मंत्रियों को बताया, रात में पहुंच गए राजा। शाम को आए दोपहर के बाद, रात में पहुंच गए गोपगढ़ों के घर। भैया हम बहुत थक गए थे, शिकार खेलने गए थे, आप किस देवता का पूजन कर रहे थे, हमें बड़ी आस्था हो रही है, मैं उन देवता का पूजन पूरे विस्तार से सुनना भी चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ। गोपगढ़ बहुत खुश। रात में रावटी लग गई वन में, रात में, और पूजन होने लगा। आज क्या हुआ, प्रभु की कृपा से राजा पुनः धन दान से संपन्न हो जाता है। नियम बना लेता है कि जब तक जीवन रहेगा आप प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, उनके चरणों में ही ध्यान दूंगा। आज ये प्रतिज्ञा कर ली, प्रभु की कृपा से धन दान से संपन्न हो जाता है। अंत समय आया तो कहा मांगो। राजन क्या मांगते? बोले धर्म को हमने माना नहीं, इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है धर्म मेरे नाम से जाना जाए। बोले जाओ तथास्तु, अगला जन्म तुम्हारा होगा, तुम मनु होगे तुम, और तुम धर्म की स्थापना करोगे, यानी सनातन धर्म होगा। मन ईश्वर नामक किताब से यही आगे मनु और रानी शत्रुपा होती है। गोपगढ़ों का बस तुमने बहुत कठिन परिस्थितियों पूजन किया है, और उस आयु में किया जिस समय कोई पूजन करता नहीं। भाई गोपगढ़ तो नए होंगे जब जानवर गाय बछड़ा चरा रहे, कहने लगे प्रभु हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो आपके चरणों में लौ लगी थी, उसमें आयु से क्या लेना, बल से क्या। बोले वरदान मांगो। बोले वरदान मांगने के लिए हमने पूजा नहीं की। फिर के प्रभु हमें अच्छा लगता था आपकी पूजा। बोले हमारा पूजन चाहे जाने मोए चाहे जाने मोए फल जरूर मिलता है, मांगो क्या मांगना चाहते हो।
गोपोगण का ही बहुत चलो दे फिर रहे, आशीर्वाद मांगो, का मांग रहे वरदान मांगो। बोले आप ठीक, प्रभु अगर देना ही चाहते तो हम सोच रहे हम भी अगले जन्म में हम गाय चराएं, तुम भी मेरे साथ चराओ, हम भी वन वन भटके तुम भी वन वन भटको। तुरंत प्रभु ने कहा तथास्तु, जाओ द्वापर में तुम मेरे शरीर से कहोगे और मैं तुम्हारे साथ वन वन गाय चराऊंगा। आगे बोल पड़े हम गाय नहीं चराने आते, गाय तुम्हारी ये चरावत है। फिर हम तो लड़ाई करने आते, झगड़ा करना मेरा काम, हम तो इसलिए चले आते वन में, जो निकले तो मेरा बाबूजी कहीं नहीं निकल सकता। बोले फिर कहे प्रभु आप कप्ता हुए राक्षस मारो तो हमारे भी डंडा लग जाएगी, हम आपके साथ। बोले तथास्तु। तीसरे वाले बोले हम ना देखो झगड़ा करते ना जानो, आप गाय गौ। फिर हम तो केवल नाचने गाने आते। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु हम ये सोच रहे कि आप कविता रोए तो आप जो है नाचो तो हम गाएं, आप गाओ तो हम नाचें, यानी तुम बनो गोपा तो हम बन जाए गोपी। प्रभु बोले तथास्तु। द्वापर में एक साथ तुम्हारे सबके जो है वचन पूरे करेंगे। और प्रभु ने सबको अभय दान दिया और अपने साथ वैकुंठ लोग लेकर चले जाते हैं। जब समय अवतार का होता है अपने वरदान के अनुसार प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और उनका अंत में फिर मोक्ष हो जाता है। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की।